मेरी आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, श्रीमती RS अग्रवाल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको जनसंख्या नियंत्रण नीति के विषय में जानकारी दे रहा हूं। इस नीति का ऐलान विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण नीति के लिए राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर योगी सरकार ने जो फॉर्मूला तैयार किया है, उसके तहत जिनके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे वे न तो सरकारी नौकरी के योग्य होंगे और न ही चुनाव लड़ पाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल क्या है। राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021-2030 का जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसके अंतर्गत 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं में भी लाभ न दिए जाने की योजना है। जनसंख्या नियंत्रण क्यों जरूरी है? जनसंख्या नियंत्रण इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रजनन आयु तक पहुंचने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तीव्र शहरीकरण, तीव्र प्रवासन के कारण प्रजनन दर में महत्वपूर्ण बदलाव भी जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण है। जनसंख्या नियंत्रण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि विश्व में इतनी आबादी के लिए संसाधन नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी क्यों है, अब इस विषय पर चर्चा की जाती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को सख्ती से लागू करने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है, जिससे हमारे देश की स्थिति में सुधार हो सके। जनसंख्या की बढ़ोतरी वैश्विक समस्या है जिसका रुकना अत्यंत आवश्यक है। हम सभी के संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इसका कारण धार्मिक, भावनात्मक या आर्थिक कुछ भी हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण है चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि, कम आयु में विवाह का हो जाना, शिक्षा की कमी, परिवार नियोजन की जानकारी का अभाव, गरीबी का होना। जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है, अब इस विषय पर भी प्रकाश डालना अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या विस्फोट का कारण धर्म नहीं बल्कि सामाजिक बुराइयां हैं। इसे धर्म से जोड़कर देखना गलत है। समाज में जहां भी शिक्षा की कमी है वहां बच्चों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। और भी अनेकों कारक जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें आर्थिक कारक और भी कई सामाजिक कारकों के साथ जुड़े होते हैं जो उच्च जन्म दर के लिए जिम्मेदार हैं। भारत में विवाह को सार्वभौमिक परिस्थिति के तौर पर लिया जाता है। विवाह की औसत आयु विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में कम है। सामाजिक अंधविश्वास भी उच्च प्रजनन दर में योगदान करते हैं। जनसंख्या बढ़ने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इस विषय में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण भुखमरी की समस्या, पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। जनसंख्या वृद्धि से आवास की समस्या, बिजली की समस्या, चिकित्सा की समस्या, रोजगार आदि की समस्या बढ़ती चली जा रही है। भारत की जनसंख्या लगभग आज 139 करोड़ हो चुकी है। इससे अधिक जनसंख्या का भार भारत अब सह नहीं सकता। अब हम आपको बताते हैं कि भारत की जनगणना 2021 का विषय क्या रहा है। भारत की 2021 की जनगणना देश की 16वीं जनगणना रही है। 2011 में हुई 15वीं भारतीय जनगणना ने 1931 के बाद पहली बार सामाजिक, आर्थिक और जाति की स्थिति के आधार पर जनसंख्या का अनुमान लगाने का प्रयास किया। क्योंकि यह उत्तरदाताओं के जवाब दर्ज करने पर आधारित थी, इसलिए अनेकों जाति, उपजाति की श्रेणियां बनी। अब यह इस विषय पर भी विचार किया जाना आवश्यक महसूस दे रहा है कि जिनके पहले से एक बच्चा है और दोबारा में उनके यदि जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो उनके बारे में सरकार का क्या प्रस्ताव होगा। और यदि प्रथम बार में ही किसी के यहाँ 3 बच्चों का जन्म एक साथ हो जाता है तो उनके लिए क्या नियम होगा। संभवतः इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए। वैसे हम आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तभी सफल होगा जब जनता में जागरूकता आएगी। आगे भी हम आपको नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।